अगर तुम कभी रात के 3 बजे किसी सुनसान हाईवे पर अकेले ड्राइव कर रहे हो और तुम्हें रोड के किनारे एक सफेद कपड़ों में खड़ी एक औरत दिखे, तो गलती से भी उससे लिफ्ट मत देना, क्योंकि लोग कहते हैं जो उसे अपनी गाड़ी में बिठाता है वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। लेकिन इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा ये नहीं है, बल्कि ये है कि उस औरत को आज तक किसी भी सीसीटीवी कैमरा ने रिकॉर्ड नहीं किया, और जो लोग उसे देखने का दावा करते हैं उनमें से ज्यादातर कभी वापस घर नहीं लाते। वेलकम टू अंधेरी कहानियां। यहां हम लेकर आते हैं सिनेमैटिक हॉरर स्टोरीज जो आपको एंड तक स्क्रीन से नजर हटाने नहीं देंगी। मैं इस चैनल पर एक नए स्टाइल में हॉरर नरेशन कर रहा हूं, जहां बैकग्राउंड में एटमॉस्फेरिक गेम प्ले चलेगा और उसके साथ इमर्सिव स्टोरी टेलिंग होगी। अगर आपको यह फॉर्मेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपके पास कोई रियल हॉरर एक्सपीरियंस, पैरानॉर्मल इंसिडेंट या कोई अजीब कहानी है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और हो सकता है आपकी कहानी को आने वाली किसी वीडियो में फीचर किया जाए। अब अपनी रूम की लाइट्स डिम कर लीजिए, हेडफोन्स पहन लीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। नवंबर की एक ठंडी रात थी। रात के 2:57 बज रहे थे। दिल्ली से चंडीगढ़ जाने वाले हाईवे पर सिर्फ एक ही कार चल रही थी। कार चला रहा था 29 साल का रोहन। ऑफिस का काम देर तक चलने की वजह से वो अकेला ही रात में सफर कर रहा था। हाईवे पर दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी, सिर्फ उसकी हेडलाइट्स और तेज हवा की आवाज उसका साथ दे रही थी। अचानक जीपीएस का सिग्नल चला गया। रेडियो अपने आप ऑन हो गया और उसमें से अजीब सी खरखराहट आने लगी। रोहन ने रेडियो बंद किया और सामने देखा। रोड के किनारे एक सफेद कपड़ों में खदी औरत नजर आई। उसके लंबे बाल उसका चेहरा पूरी तरह ढक रहे थे। वो बिल्कुल बिना हिले सीधी खदी थी। रोहन ने ब्रेक दबाया, लेकिन पता नहीं क्यों उसका दिल घबरा गया। उसने गाड़ी नहीं रोकी और सीधा निकल गया। 5 मिनट बाद उसने रियर व्यू मिरर में देखा। हाईवे बिल्कुल खाली था। उसने चैन की सांस ली, लेकिन जैसे ही उसने दोबारा सामने देखा, वही औरत फिर रोड के किनारे खड़ी थी। इस बार वो पहले से भी ज्यादा करीब थी। रोहन ने एक्सेलरेटर पूरा दबा दिया। उसका फोन अचानक बज उठा। स्क्रीन पर लिखा था अननोन नंबर। उसने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से एक धीमी और कंपती हुई आवाज आई, पीछे मत देखना। कॉल तुरंत कट हो गया। रोहन का गला सूख गया। उसने हिम्मत करके रियर व्यू मिरर की तरफ देखा। कोई नहीं था। उसने सोचा शायद सब उसका वहम था, लेकिन उसी वक्त पैसेंजर सीट से किसी के धीरे धीरे सांस लेने की आवाज आई। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया। सीट खाली थी। तभी रियर व्यू मिरर में उसकी नजर पड़ी। पीछे वाली सीट पर वही औरत बैठी थी। उसका चेहरा अब धीरे धीरे बालों के पीछे से बाहर आ रहा था। उसकी आंखें पूरी काली थी और उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? अगले ही पल कार का इंजन बंद हो गया। हेडलाइट्स बुझ गईं। पूरा हाईवे अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड बाद हेडलाइट्स दोबारा जल उठे। रियर सीट खाली थी। डर के मारे रोहन ने किसी तरह कार स्टार्ट की और पूरी स्पीड से वहां से निकल गया। सुबह वो एक पुराने पेट्रोल पंप पर रुक गया। कांपते हुए उसने रात की सारी बात वहां बैठे बुजुर्ग मैनेजर को बताई। मैनेजर कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने काउंटर के नीचे से एक पुरानी न्यूज़पेपर कटिंग निकाली। उसमें लिखा था, 5 साल पहले इसी हाईवे के माइल 47 पर एक दुल्हन की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तब से कई ड्राइवर्स ने उसे लिफ्ट मांगते देखा है, लेकिन किसी भी सीसीटीवी कैमरा में वो कभी रिकॉर्ड नहीं हुई। रोहन ने धीरे से पूछा, क्या कोई उसे देखकर बच पाया? बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जो लोग उसे देखते हैं उनकी गाड़ियां मिल जाती हैं, लेकिन वो लोग कभी नहीं मिलते। ये सुनते ही रोहन ने अपनी कार की तरफ देखा।
उसकी कार के रियर व्यू मिरर में वही औरत अब भी बैठी हुई थी। इस बार वो मुस्कुरा नहीं रही थी, वो सिर्फ रोहन को घूर रही थी। और अगले ही पल मिरर अपने आप टूट गया। टू बी कंटिन्यूड। अगर आप जानना चाहते हैं कि माइल सताली का असली राज क्या है और रोहन के साथ उसके बाद क्या हुआ, तो लाइक कीजिए, अंधेरी कहानियां को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि पार्ट 2 में इस हाईवे का असली खौफ सामने आएगा। और अगर आपके पास कोई हॉरर एक्सपीरियंस या अजीब कहानी है तो कमेंट्स में जरूर शेयर करिए। हो सकता है अगली वीडियो में आपकी कहानी को फीचर किया जाए। तब तक याद रखिए, हर अंधेरी सड़क सिर्फ एक रास्ता नहीं होती, कुछ रास्ते वापस घर नहीं ले जाते।